अब खुलेगा सूरज का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसरो ने आदित्य L1 सन मिशन को शुरू कर दिया है। भारत के स्पेस सन मिशन सबसे पहले है जहाँ पर सूरज की रिसर्च की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब इसरो करने जा रहा है सूरज पर रिसर्च और इसरो अब पता लगाएगा सूरज के बारे में। और इस मिशन को इसरो ने नाम दिया है आदित्य L1। सूरज हमारी पृथ्वी के लिए इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, यानी पृथ्वी में होने वाली जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें सूरज की वजह से ही है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं बच पाएगा, ना ही हम, ना ही जीव जंतु और ना ही कुछ भी। आदित्य L1 सन मिशन के बारे में इसरो ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। आप ट्विटर एक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सूरज का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा सूरज से निकलने वाला रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस, ऐसी बहुत सी रेसेस निकलती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। जो इतनी सारी रेसेस है, यह रेसेस सूरज अपनी तरफ लेता भी है और बाहर की तरफ निकालता भी है। सूरज पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूरज का व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास केवल लगभग 12,742 किलोमीटर ही है। अगर दोनों को कंपैरिजन करा जाए तो सूरज के सामने पृथ्वी मार्बल यानी एक पत्थर के समान ही दिखेगी। आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या क्या स्टडी करेगा? नंबर 1, आदित्य L1 सूरज से निकलने वाली जितनी भी किरणें हैं, यानी जितनी भी रेसेस है, उन पर स्टडी करेगा और पता लगाएगा और सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पृथ्वी पर भेजेगा। नंबर 2, जो सूरज का आउटर लेयर है जिसका नाम है कोरोना, उस पर भी स्टडी करेगा। इसके अलावा आदित्य L1 में पार्टिकल डिटेक्टर भी लगा होगा। जो सूरज या यूनिवर्स से कहीं से भी आने वाला कोई भी पार्टिकल निकलेगा तो उसको ये डिटेक्ट और यह पता लगाएगा कि यह पार्टिकल कोई नया तो नहीं है, यह पहले से इसका पता लगाया जा चुका है। इसके अलावा आदित्य L1 जिस भी जगह पर रहेगा वह उसका सिंगल पॉइंट होगा, यानी वह वहाँ से मूव नहीं करेगा। जब आपको सोचते हो सैटेलाइट वगैरह तो आपके दिमाग में जो मूव करता हुआ सैटेलाइट दिखता होगा, पर ऐसा आदित्य L1 में नहीं है। L1 जो है एक ही जगह पर रुकेगा, लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर स्टडी करेगा। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ग्रहण सूरज और आदित्य L1 के बीच नहीं पड़ेगा। दोनों का एक दूसरे से सीधा संपर्क होगा, दोनों यानी एक दूसरे के सामने यानी जो है देखेंगे। इसके अलावा लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ग्रेविटी काम नहीं करती और जब तक चाहे आदित्य L1 वहाँ पर रह सकता है और अपनी स्टडी कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट पर अगर आदित्य L1 को ना रखा जाए तो क्या होगा? तो इससे ग्रेविटी अपनी तरफ आदित्य L1 को खींच लेगी। अगर सूरज के पास ज्यादा करीब गया तो सूरज अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेविटी की वजह से और जो है ये आदित्य L1 भस्म हो जाएगा। और अगर ज्यादा पृथ्वी के पास चला गया तो पृथ्वी अपने तरफ खींच लेगी और वो भी जो है नष्ट ही हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है लैग्रेंज पॉइंट पर जो है प्लान किया गया रखने के लिए। लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जैसे मानो कि पार्किंग स्पॉट, जैसे आप गाड़ी जैसे आप पार्क करते नहीं हो, उसी तरीके का। इसीलिए ग्रेविटी से बचने के लिए लैग्रेंज पॉइंट को चुना गया है जहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आदित्य L1 कलेक्ट करेगा वह सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर भेज देगा। हमारे सोलर सिस्टम में 5 पार्किंग स्पॉट है, यानी रुकने का स्थान, जहाँ से कोई भी चीज अगर रख दी जाए तो वो चीज वहाँ से इधर से उधर नहीं होगी। आदित्य L1 को भी वहीं रखा जाना है। आदित्य L1 के नाम से ही पता चलता है कि ये जो है कौन से पॉइंट पर जाकर रुकेगा। L1 का अर्थ है यानी जो है लैग्रेंज पॉइंट 1। आदित्य L1 जाकर जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाके रुकेगा और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सारी स्टडी करके पृथ्वी तक भेजेगा। आदित्य L1 को लगभग 127 दिन लगेंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में। L1 लैग्रेंज पॉइंट लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। आदित्य L1 को लगभग 5.2 ईयर तक ही प्लान किया गया है। इससे ज्यादा भी चल सकता है और कम भी चल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आदित्य L1 पे जनवरी 2008 से काम चल रहा है और आज जाके 2023 में काम पूरा हो पाया है। आदित्य L1 मिशन के लिए 378 करोड़ का बजट तय किया गया। आपको लगता होगा कि पृथ्वी से सूरज बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। सौर मंडल में ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जो कि पृथ्वी से, सूरज से सबसे बहुत बड़ी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो मैं आपको डेमो एक दिखाता हूँ। आप ये देखो, यहाँ पर ये सूरज है जो कि सही से दिख भी नहीं रहा है और ये सीरियस तारा है जो कि सूरज से काफी बड़ा है। इसके बाद आता है पोलक्स तारा जो इन दोनों से काफी बड़ा है और इसके बाद आता है एक्टूरस तारा और इसके बाद आता है रीगल तारा। इसके बाद आता है बेटलजस तारा और इसके बाद आता है सबसे बड़ा तारा जिसका नाम है एंटेरियस तारा। अब देखो, एंटेरियस तारा के सामने सूरज एक धूल के कण के समान ही दिख रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।